मैंने एडमिशन लिया था तो मैं बहुत शौक थी क्योंकि मुझे लगा था कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा फीस लगेगी। तो मेरे पापा बहुत सारे पैसे लेके आए थे लेकिन जब यहाँ पे जब मेरा हुआ सिलेक्शन तो जब उन्होंने बोला 2000 स्टार्टिंग में, तो हम शॉक्ड हो गए, हम लोग कंफ्यूज। हम लोग कह रहे हैं कि ठीक से बताओ कि 2000 नहीं होगा, ठीक से बताओ 2 लाख तो नहीं है। तो उसके बाद वो बार बार यही बोल रहे हैं, बट हम लोग हंस रहे हैं और मतलब कंफ्यूज हो गए कि अरे यार सच में है कि हम ही लोगों ने गलत सुनाई है। तो चलिए मान लीजिए प्रैक्टिकल आप लोग का निकल गया। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इनको क्या एक्सपीरियंस हुआ जब ये बीएचयू में एडमिशन ली, कैसा लगा दृश्य कला संकाय? ऐसा ही सही दृश्य कला संकाय, पहली बात तो ऐसा होता है कि जब हम लोग आते हैं तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग होता है तो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और हम लोग सोच के आते हैं कि फ्री और उस टाइप से, मतलब कि अब तो मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है, अब तो आर्टिस्ट बन ही गए हम लोग। अच्छा, आर्टिस्ट वाली फीलिंग आती है। देखिए ना, एकदम अगल बगल सारे स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, पूरा माहौल होता है यहाँ पे। सोचा था ऐसा कुछ होगा? मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था इसके बारे में कि कॉलेज के बारे में, लेकिन मतलब बट थोड़ा बहुत तो था कि हाँ मतलब अच्छा लगता है, साथ में काम करते हैं, आप नई चीज़ें सीखते हैं। आप उसके अलावा पहली चीज़ क्या होती है, जब हम लोग आते हैं तो हम लोग उसके अलावा सिर्फ पेंटिंग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि पेंटिंग करेंगे तो, लेकिन जब हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग अप्लाइड आर्ट की नॉलेज होती है, टेक्सटाइल की नॉलेज होती है, पॉटरी की नॉलेज होती है, हाँ स्कल्पचर की नॉलेज होती है। तो हम लोग धीरे धीरे अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि आते टाइम तो हम लोग ज़्यादातर आर्टिस्ट, वो पेंटर वाला, ब्रश वाला यही बनने की सोचते हैं। लेकिन फिर जब हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग का इंटरेस्ट और भी चीज़ों में जाता है। वो डिजिटल आर्ट भी हो सकती है, फोटोग्राफी भी हो सकती है, या टेक्सटाइल के जरिए आप निफ्ट वगैरह के उसके भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया पैसा लोग कमाते हैं डिजिटल आर्ट, अप्लाइड आर्ट पढ़ करके। लोगो डिजाइन करना, पोस्टर डिजाइन करना, बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, होर्डिंग्स हो गए, इन सब के जरिए भी एप्लीकेशन डिजाइनिंग का काम भी होता है। ये तो ऊपर बातें बता रहे हैं हम लोग ना। एप्लीकेशन डिजाइन में बहुत पैसे मिलते हैं। जैसे सैमसंग का एप्लीकेशन, जो सैमसंग प्राइम सीरीज निकला था, यहीं के सीनियर्स कुछ उसका एप्लीकेशंस बनाए थे जो अंदर आप लोग देखते होंगे फ़ोन में। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। तो आफ्टर ऑल यहाँ पे बढ़िया है एडमिशन, है ना? सब बढ़िया यहाँ पे। भारत में और भी दृश्य कला के और भी कॉलेजेस कौन कौन से बढ़िया? हाँ, मुझे लगता है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद था कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, बट वहाँ की सीट बहुत कम होती हैं। और उसके अलावा शांति निकेतन जो हो गया, कोलकाता शांति निकेतन, हाँ, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर आर्टिस्ट निकले हुए हैं, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जे भी मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा जो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है उसका वाला भी, मतलब मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आफ्टर ऑल बढ़िया है, हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हाँ, बट बीएचयू अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अच्छा है कि जैसे कि अगर आपकी मतलब इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है आपके पेरेंट्स की, मतलब तो उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत सपोर्टिव है ये। फीस बढ़ाया गया है इधर बीच। कितना फीस आप लोग का लगा जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैं बहुत शौक थी क्योंकि मुझे लगा था कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा फीस लगेगी। तो मेरे पापा बहुत सारे पैसे लेके आए थे लेकिन जब यहाँ पे जब मेरा हुआ सिलेक्शन तो जब उन्होंने बोला 2000 स्टार्टिंग में, तो हम शॉक्ड हो गए, हम लोग कंफ्यूज। हम लोग कह रहे हैं कि ठीक से बताओ कि 2000 नहीं होगा, ठीक से बताओ 2 लाख तो नहीं है। तो उसके बाद वो बार बार यही बोल रहे हैं, बट हम लोग हंस रहे हैं और मतलब कंफ्यूज हो गए कि अरे यार सच में है कि हम ही लोगों ने गलत सुनाई है। तो जब पता चला 2000 तो मतलब फिर 2000 जमा तो किया, लेकिन फिर भी पूरे रास्ते भर हम लोग हंसते रहे और मतलब एक अलग ही लगा। फिर एक प्राउड भी थोड़ा फील हुआ इस चीज़ में कि चलो मतलब कहीं ना कहीं आप सपोर्ट भी कर रहे हो पेरेंट्स को भी, कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ही पढ़ रहे हो उस चीज़ को। हाँ, क्योंकि पहले ही आपको सामान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसे की, तो उस चीज़ में भी बहुत सपोर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा, अगर आपका रेगुलर सीट में हो रहा है तो ऐसा होता है, नहीं तो पेड सीट में तो पैसे लगते हैं। पेड सीट में कितना पैसा लग जाता है? आई थिंक मैंने सुना है कि 50,000 वगैरह ऐसा कुछ लगता है। 50,000 लग जाता है? मुझे मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा लग जाता है। 2000 और 50,000 में इट्स अ बिग डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस है एकदम पूरा। तो मेरे हिसाब से तो तैयारी तो ऐसे ही करो कि रेगुलर सीट में यहाँ हो जाए तो और अच्छा है। हाँ, रेगुलर सीट में बहुत कम पैसा लगता है। बहुत अभी फीस बढ़ी है लेकिन बहुत नॉमिनल है। बहुत कम बढ़ी हुई है, उसका कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। अगर हम लोग कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो उसकी फीस तो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, बनारस में लोग मतलब और भी जिसका एडमिशन यहाँ पे नहीं होता, बनारस में ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी डिजाइनिंग का है ना? हाँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी लोग जाते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। वहाँ पे करने के बावजूद भी यहाँ का भी फॉर्म भरते हैं और फिर वापस यहीं पे पढ़ते हैं आके। उतनी फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ब्रांचेज हैं, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, सबसे बढ़िया इसमें से कौन सा है?
मुझे लगता है कि सारे के सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि हर एक उससे आप बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आपने इसमें इंटरेस्ट लिया तो आपको हर एक चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पेंटिंग ही बोलूँ, हाँ मैंने पेंटिंग लिया क्योंकि मेरे को पसंद आया तो मैंने ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेंटिंग में ही हम ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। आप अप्लाइड आर्ट ले सकते हैं, अप्लाइड आर्ट में आप लोगो डिजिटल आर्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ लिया तो आप एक ही चीज़ पकड़ के चल रहे हैं, आप हर चीज़ को सीख सकते हैं। BHU में एक चीज़ ये भी अच्छी है कि आप ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में रह के रह जाएं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। इसमें आप किसी भी क्लास में घूम सकते हैं, स्कल्पचर में जा सकते हैं, टेक्सटाइल में जा सकते हैं, सबका काम देख सकते हैं और कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, तो उसमें आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सीखने में यहाँ पे कोई भी रोक नहीं है, आप किसी जगह पे जाइए, आप एक्सपीरियंस उठाइए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस चैनल का जो स्टूडेंट लाइफ का लोगो है वो बनाने वाले इसी डिपार्टमेंट, इसी फैकल्टी से पढ़े हुए हैं। और इसके पहले भी जो हमारा चैनल था उसका भी लोगो उन्हीं ने डिज़ाइन किया, सारे थंबनेल डिज़ाइन वही करते हैं। तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। हमने बहुत बाद में इस पे काम किया, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते। हम जैसे आर्ट्स और सोशल हमारा है तो हम लोग आर्ट्स और सोशल साइंस BSc एग्रीकल्चर उसी में रह जाते हैं, इधर मतलब एकदम आना ही नहीं हो पाता है। लेकिन आपने जो जानकारी दी बहुत ही अच्छा दी। कुछ गलत तो नहीं पूछा ना हमने? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं पूछा। कहाँ से हैं आप? मैं तो कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं। यहाँ पे रूम लिया है कि हॉस्टल मिला है? मैंने हॉस्टल लिया नहीं था, बट मैं बहुत ज़्यादा पछतावे में हूँ कि मैंने हॉस्टल नहीं लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग आते हैं तो मतलब कई बार होता है, कुछ लोग होते हैं कि मुझे सफाई पसंद है, मुझे ऐसे रहना है, मैं साथ में नहीं रह सकती किसी के, इस टाइप की कई सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको हॉस्टल अगर मिल भी रहा होता है तो आप नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन बाद में अगर आप हॉस्टल में जाके देखोगे तो उसमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। पहली चीज़ आपका टाइम बहुत बचेगा, आपको ना खुद से खाना बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ। और उसके अलावा वहाँ पे मैंने देखा कि बाथरूम भी बहुत ज़्यादा क्लीन थे, खाने वगैरह का भी अच्छा सब कुछ था, मैंने देखा। तो मुझे लगा कि अरे यार हॉस्टल बेकार नहीं था, तो मेरे हिसाब से हॉस्टल अच्छा है। ओवरऑल इन्वायरमेंट भी मिलता है ना, आपके जैसे लोग हॉस्टल में रहते हैं तो आप कुछ कर रहे हो, वो भी मदद कर दिए, वो कुछ कर रहे हैं, आपने मदद कर दिया, तो सीखने को मिलता है कि एक्सपोजर मिलता है हमें हॉस्टल में। लेकिन हॉस्टल सबको नहीं मिलता। हाँ, सबको नहीं मिलता है। अपना पहली चीज़ दूरी के हिसाब से मिलता है। हाँ। और दूसरी चीज़ अपना कितना CGPA आया, SGPA कितना आया हमारा, उस हिसाब से हमको मिलता है। उस हिसाब से मिलता है। तो आप बाहर रहती हैं इसका मतलब? हाँ, मैं बाहर रहती हूँ। तो बाहर कहाँ पे रहती हैं? मैं तो बाहर, देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं बाहर अपनी फैकल्टी के ज़्यादातर स्टूडेंट चित्तूपुर में रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पास पड़ जाता है यहाँ से, और शायद उसका थोड़ा सा रूम भी थोड़ा ठीक ठाक उसमें मिल जाते हैं। पैसे कितने लग जाते हैं महीने में? आप कितना खर्चा कर लेते हो? मेरा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना खर्च करना चाहता है। फिर भी कितना ज़्यादा लग जाता है? अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए, क्योंकि मतलब आप अगर जोड़ोगे तो वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा बताऊँगी तो ज़्यादा के हिसाब से लोग ज़्यादा के हिसाब से सोच के आएंगे और खर्च उतना ज़्यादा करेंगे, लेकिन कम से कम में भी यहाँ काम चल सकता है। मतलब कितना पैसा अगर मिडिल क्लास फैमिली अगर अपने बच्चे को भेज रही है पढ़ने के लिए, जैसे किसी का पिता किसान है या फिर छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो कितना खर्चा, क्या वो 5,000-6,000 में अपना पूरा महीना काट लेगा? मुझे लगता है स्टार्टिंग में काट सकता है, मुझे लगता है ऐसा कि काट सकता है, लेकिन लेकिन जैसे कि आपको कलर्स लेने पड़ेंगे, सीट्स लेनी पड़ेंगी, जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते जाएंगे, आपको कैनवास लेना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, वो बढ़ता जाएगा, तो उस चीज़ में थोड़ा सा चीज़ें होती हैं। लेकिन कई लोग यहाँ पे आते हैं तो उसके अलावा अपना काम भी करने लगते हैं, जैसे कि अगर टेक्सटाइल वाले हैं तो कई बार होता है कि वो लोग बाहर मार्केट में जाके अपने जो बनाते हैं डिज़ाइन वो बेच देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं, अपना पेंटिंग्स को घाट वगैरह पर बेचते हैं, तो इस सब से थोड़ी बहुत इनकम तो लोगों की हो ही जाती है। जैसे दर्शकों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पढ़ते पढ़ते अर्न बाय लर्न का सिस्टम है। आप देखेंगे BHU गेट के बाहर पूरी जो बाउंड्री है उसको कलर करने वाले दृश्य कला संकाय के ही लोग होते हैं। जितने भी आकृति बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है वॉल पे, घाटों पे, वो BHU के ही छात्र बनाए हैं, तो उसके पैसे भी मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं। थोड़ा लेट मिलता है काम करने के बाद, लेकिन मिल जाता है। नहीं, इसमें पार्ट टाइम आई थिंक जॉब से भी कुछ है। अगर कोई बच्चे बहुत गरीब हैं तो आई थिंक उस हिसाब से बच्चे अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक विद्यालय अपना देता है, मुझे नहीं पता, मैंने ज्वाइन नहीं किया, बट ऐसा फॉर्म आता है कि अगर आप मतलब चाहें तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं विश्वविद्यालय में ही। अच्छा, आपने क्या लिया है यहाँ पे? मैंने तो म्यूरल लिया है, पेंटिंग से म्यूरल। पेंटिंग से म्यूरल। तो ये किसका लेटर लिख रहे हैं वैसे? मैं तो एप्लीकेशन लिख रही हूँ, मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए मैं एप्लीकेशन। अच्छा, बोनाफाइड स्टूडेंट आप हैं BHU की, ये इसका BHU की है, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए दर्शकों, ये था पूरा कि हमें प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, काजल ने हमें बताया। और भी आपको लगता है कि कुछ और भी हमें पूछना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर कभी यहाँ पे आएंगे और किसी और से पूछने की कोशिश, लेकिन दोबारा इनको नहीं मजाक कर रहा हूँ।
आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे हम उसको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप पढ़ाई लिखाई करिए, ऑल द बेस्ट आपको, और मिलेंगे एक नए वीडियो में नंदा सा। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।